शाम, यहाँ तक इतने दूर तक पूरे मुल्क तक कैसे परचम इसका लहराया? नौजवानों की बदौलत। मेरे भाइयों, यही नौजवानों के ताल्लुक से कुरान कहता है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक़, मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ जो सच्चा वाक़या है। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह कह रहा है कि नौजवानों ने जब ईमान लेके आया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आया और इससे पहले दकियानों से बचते हुए ईमान लेके आया, अल्लाह कह रहा है इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। उन्होंने ईमान लेके आया और हमने उनके ईमान को मज़ीद बढ़ा दिया और तक़वियत पहुँचाई। अल्लाह कह रहा है नौजवानों ने ईमान लाया, हमने उसके ईमान को मजबूत बना दिया। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर कुछ नौजवानों ने ईमान लेके आया, फिरौन से बचते हुए हमने उसको और मजबूत कर दिया। मेरे भाइयों, तो कुरान के बहुत सारे वाक़यात हैं जो नौजवानों के तारीफ में, नौजवानों के मुतालिक अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। मैं थोड़ी जल्दी जा रहा हूँ इसलिए कि वक्त बहुत कम है, और हम अपने समाज की तरफ जब देखते हैं तो नौजवान के अंदर बहुत सारे बिगाड़ हैं। कुछ बिगाड़ की तरफ इशारा करते जाऊंगा इंशाअल्लाह। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफ़ना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़ह व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन होगा, मैदान हश्र में सारे लोग जमा होंगे, अव्वलीन वल आखिरीन होंगे, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक सारे लोग मौजूद होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब किताब के लिए अर्श पे मुस्तवी होंगे। एक एक बंदा करके पुकारा जाएगा, उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। बंदों से सबसे पहले 5 सवाल किया जाएगा, ला तज़ालु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन। 5 सवाल किया जाएगा। पहला सवाल किया जाएगा, अन उम्रिही, बताओ तूने अपनी जिंदगी कहाँ गुजार कर आया था, अपनी जिंदगी में कौन सा अच्छा अमाल करके आया था, तूने अपनी जिंदगी को दिन कहाँ गुजारा, रात कहाँ गुजार के आया। मेरे भाइयों, एक सवाल होगा अल्लाह की तरफ से कि जिंदगी कहाँ गुजारा था बताओ। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नौजवानों के ऊपर है सवाल, वो अन शबाबिही फीमा अबला। जिंदगी तो गुजारा चलो मैं देख लूंगा, लेकिन ये बताओ कि जवानी की हालत को कहाँ गुजार के आया। और नौजवानों, रोडों पे चलने वालों, सड़कों पे घूमने वालों, चौक चौराहों पे बैठने वालों, दुकान में अभी भी बैठे हुए हो, तुम्हारा यहाँ पर जलसा हो रहा है, यहाँ पर दीन की बातें हो रही है, तुम्हारे कानों तक आवाज जाती हुई भी तुम्हारे कान में एड़ियां नहीं चलती है, तुम्हारे कान में असर नहीं होता है। यही जवानी के ताल्लुक से कल क़यामत के दिन रब जब पूछेगा, वहां पर खतीब खुतबा दे रहे थे, मुक़र्रिर अपने गले आके आवाज फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे, तुम अपने दुकानों को छोड़कर जाने का गवारा क्यों नहीं किया? चाय की चुस्कियां लेती हुए, मजा लेते हुए बैठे रह गया, और वहां खतीब चीखते रहा, तुम्हें पुकारते रहा, तुम्हें इस्लाह करने के लिए, सुधारने के लिए वो बोलते रहे, और तुम यहाँ पर चुपके से अपने दुकान में बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा, सारी हराम चीजों का सेवन करते रहा। बताओ अपनी जवानी कहाँ गुजार कर आया था? जलसे में गया था कि नहीं? दीन की बात सुना था कि नहीं? कुछ अमल किया था कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं अपनी जवानी को इसके माशूक़ में गुजार दिया? जलसे की रात में लड़कियों के पीछे रहकर, मोबाइल से बात करते हुए, एक दूसरे के पीछे रहकर रात बिता दिया? कहीं ऐसा तो नहीं मोहब्बत करते हुए दीन को पीछे छोड़कर सिर्फ दुनिया के मस्त मौला होकर रह गया? बताओ जवानी कहाँ गुजर कर आया? आज जब तक सवाल का जवाब नहीं दोगे, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। तपती हुई धूप में खड़े रहोगे, सजा भुगतते रहोगे, पसीने से शराबूर रहोगे, एक कदम उठने की इजाजत ना होगी जब तक ये 5 सवाल का जवाब ना दे दूं। मेरी माँ और बहनें, आप भी अगर मेरी बात सुन रही हो तो सुने कान खोल कर। आज का मोबाइल ने हमारे नौजवानों को बिगाड़ कर रख दिया है, ये बिगाड़ का सबब में से सबब है। मेरे भाइयों, एक और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज को पहले 5 चीज से गनीमत जानो। शबाब का कबल हरामी का, बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत जानो। गिनाओं का कबल फ़क्र का, गरीबी आने से पहले जो भी माल है उसको गनीमत जानो। सेहतमंदी को गनीमत जानो, बीमारी से पहले तुम्हारी जिंदगी को गनीमत जानो, मौत आने से पहले, और तुम्हारे पास जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया इसे गनीमत जानो। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन सारा हिसाब किताब लिया जाएगा, हम बच नहीं सकते जब तक कि जवाब ना दे दे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नौजवानों
सुधर जाओ, कल क़यामत के दिन हिसाब का जवाब देना पड़ेगा, सवाल का जवाब देना पड़ेगा, पाए पाए का हिसाब देने पड़ेगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, कोई बच नहीं सकते। नौजवानों, तुम्हारी जवानी पे मुझे तरस आता है। यही नौजवान है, जन्नत जाएंगे तो नौजवान जाएंगे, बूढ़े लोग नहीं जाएंगे। मतलब बूढ़े लोग जाएंगे, जवान होके जाएंगे। जवानों की इतनी फजीलत है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है दीन को। अर्श के नीचे साया मिलेगा। ये जो छतरी है, यहाँ अगर शबनम गिर रहा हो तो बाहर वालों को नहीं बचाया जा सकता, जो इस पेंडेल में आएगा वो बच जाएगा। कल मैदान हशर में अर्श के नीचे 7 तरह के लोगों को साया मिलेगा। उनमें से एक खुशनसीब वो होगा जो ये जवान अपनी जवानी को शाबुन शफी इबादतिल्लाह ताला, अपनी जवानी को रब की इबादत में लगाया, रात को उठ उठ कर तहज्जुद पढ़ा, रब के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, आंसू बहाया। ऐसे नौजवान को अर्श के नीचे साया मिलेगा। मेरे नौजवान साथियों, आज जरूरत है तुम्हें इस्लाम की। आज मुल्क की हालात देखो, मुल्क किधर जा रहा है। आज आरएसएस के हाथ में है बीजेपी की सरकार। वो इस मुल्क को दंगाई बनाना चाहता है, इस मुल्क को वो मनोवाद और ब्राह्मणजात में बनाना चाहता है, मनुस्मृति लागू करना चाहता है, मुसलमानों को मिटाना चाहता है, इस्लाम को मिटाना चाहता है। हमारे मदारिस और मसाजिद पर तिरछी नजर पड़ चुकी है। हमारे मदारिस मसाजिद तोड़े जा रहे हैं। कल की रिपोर्ट है, यूपी के 1100 से ज्यादा मदरसे पर नजर है कि इसको बंद किया जाए। आसाम के मदरसे को गिराया गया, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, मथुरा की मस्जिद पर है, ज्ञानवापी की मस्जिद पर नजर है। नौजवानों, तुम्हें इस्लाम बहुत कुछ चाहता है, लेकिन अफसोस इस बात का है हमारे नौजवान राह हक से भटक चुके हैं, दीन इस्लाम से भटक चुके हैं, शरीयत से नावाकिफ हो चुके हैं। उनको समझाए तो समझाए कौन? यही जलसे, यही मदरसे, यही वाज़ नसीहत, यही खुतबे जिससे समझाया जा सकता है। लेकिन अफसोस है अभी भी जगह खाली। क्यों? इसलिए कि अभी भी हमने समझा ही नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों भेजा दुनिया में। हमने अपने टारगेट को समझा नहीं। हमारे बिगाड़ की वजह क्या है नौजवानों के? अल्लाह ने क्यों भेजा, इस मकसद को जाना ही नहीं, मकसद हयात को हम जाने ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नौजवानों से अगर मैं पूछूं क्यों दुनिया में आए हो, क्यों दुनिया में भेजे गए हो, जवाब होगा ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी। खाओ पियो मौज मस्ती करो, 2 दिन की जिंदगी, और कुछ नहीं। नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह का मकसद कुछ और है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। और नौजवानों, 7 साल की उम्र तक तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है, तुम नमाज पढ़े कि नहीं, अल्लाह के मकसद को पूरा किया कि नहीं, और फिर तुम कहते हो कि हम क्यों दुनिया में और इस मुल्क में हिंदुस्तान में मार खा रहे हैं। क्यों नहीं खाओगे? तुम्हारे अमल बता रहा है तुम मार खाने के ही लिए तैयार हो। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह कह रहा है कि अच्छा अमल करो, मर्द हो या औरतें, जो भी नेक अमल करेंगे उसको अच्छी जिंदगी देंगे। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तू खा के अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अच्छे अमाल से हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया को समझो। सहाबा ने समझा, सब कुछ पीछे छोड़ा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आगे बढ़ा। अपने आप को समझो। हमारे नौजवान बिगड़े हुए क्यों? 5-6 आपको असबाब बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। एक सबब तो बताया कि अपने मकसद को नहीं समझता है कि दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजा। दूसरा मकसद है कि हमारे नौजवान तालीम से दूर है, शिक्षा से दूर है, एजुकेशन से दूर है। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान के बच्चे 50% से ऊपर बच्चे मदरसे स्कूल नहीं जाते, अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है। कैसे हमारे नौजवान सुधरेंगे? जब तक तालीम नहीं लोगे तब तक इस्लाह नहीं होगी। और तालीम की जिम्मेदारी मदारिस मकातिब उठा रहे हैं। इस मदारिस और मकातिब की नज़र रखो। ये जो आपको टीना का घर दिख रहा है, ये टीना का घर नहीं है। हमारी नज़र में टीना का घर हो सकता है, अल्लाह के यहाँ सब घरों से बेहतर घर है, सब घरों में सबसे बेहतर घर है। इनकी तरफ नजर रखो, इनको आगे बढ़ाओ, बच्चों को दो, बच्चियों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो। तभी हमारा समाज खुशगवार हो सकता है, हमारा समाज साफ सफाई हो सकता है, हमारे नौजवान इस्लाह हो सकती है। वरना हमारे नौजवान जिस दिहाने पे जा रहा है, बिल्कुल दूर नहीं वक्त कि वो नौजवान हमें भी जहन्नम ले जाएगा। तीसरा ये है कि हमारे नौजवान के साथ तरबियत नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, अपने छोटे छोटे बच्चों को तरबियत दो। आज के बच्चे इतने बिगड़े हुए क्यों है? इसलिए कि उनके माँ, उनके बाप ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, वो बच्चा बिगड़ेगा तो नहीं क्या होगा? मानिए आप एक बात मिसाल के साथ सुनिए।
ایک پودا جب اگ رہا ہے نا تو کوپل ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، ٹیڑھا ہو گیا سیدھا کر دیجئے سیدھا ہو جائے گا، لیکن بڑا ہو جائے گا تناور ہو جائے گا، وہ درخت کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ آپ کا بچہ 6-7 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، اس کو سیدھا کرنا چاہے تو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اگر 15 سال سے اوپر ہو گیا، آپ ایک تھپڑ ماریں گے، وہ الٹا آپ کو آنکھ دکھائے گا، آپ اس کو مارنے کی بات کریں گے، وہ الٹا آپ کو جواب دے گا، آپ ایک گالی دیں گے، وہ 2 گالی دے کے بھاگے گا، آپ اس کو بھگانے کی بات کریں گے، آپ کے کہنے سے پہلے ٹکٹ لے کے گھر سے بھاگ جائے گا۔ اس لیے اپنے نوجوان کو، اپنے بچوں کی تربیت پہلے کرو۔ ماں کے ذمہ بہت ذمہ داری ہے، صرف بچہ پیدا کر لینا ایک بڑی بات نہیں ہے، نوجوانوں کو تربیت دینا ماں باپ کے ذمہ ہے۔ بچہ پیدا کرنا اگر بڑی بات ہوتی تو جانور بھی بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتا، اس میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہا؟ میری ماں، میں آپ کو بتاؤں، ایک چور پکڑا گیا، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا، قاضی نے کہا ہاتھ کاٹو، یہ چور ہے۔ بچہ کو چوری کی وجہ سے سزا دی ہاتھ کاٹنے کی، بچہ نے کہا نہیں قاضی صاحب رک جائیے، اقطعوا لسان امی قبل ان تقطعوا یدی، میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹیے۔ قاضی صاحب نے کہا کیوں تمہاری ماں کی زبان کاٹے؟ چوری تم کیا ہو، ہاتھ تمہارا کاٹا جائے گا۔ کہا کہ قاضی صاحب میں جب گھر سے کسی کے گھر سے انڈا چرا کر لاتا تھا، کسی کے گھر سے رسی چرا کر لاتا تھا، کسی کے گھر سے کوئی سامان چرا کر لاتا تھا، ماں کو دیتا تھا، ماں کو سو جایا کرتے تھے، کہتے الحمدللہ سارا اليوم، الحمدللہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ قاضی صاحب اگر وہ میری ماں مجھے ایک تھپڑ مار کر وہ انڈا گھر پہ واپس کروانے کے لیے مجھے مجبور کرتی، اگر مجھے ماں میری ایک تھپڑ مار کر مجھے اصلاح کرتی تو آج میں چور نہیں بنتا، آج میرا ہاتھ نہ کاٹا جاتا۔ اس لیے قاضی صاحب میرا ہاتھ کاٹا تو جائے گا ٹھیک ہے، لیکن میری ماں کی زبان کاٹیے، میری ماں کو پہلے سزا دیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے بچوں کی تربیت کیجئے۔ ہمارے نوجوان بگڑے ہوئے کیوں؟ ایک اور سبب ہے یہ سوشل میڈیا، موبائل کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ چکے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی طرف نظر دوڑائیے، جہاں دیکھیے 2-4 بچے بیٹھے موبائل چلا رہا ہے، ویڈیو چلا رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، فیر کھیل رہا ہے، ڈریم 11 چلا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کھیل چل رہا ہے۔ آج موبائل نے ہمارے بچوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، موبائل ہمیں کتنا نقصان کیا ہے، مالی نقصان کرتا ہے، جسمانی نقصان کرتا ہے، اقتصادی نقصان کرتا ہے، ہمارے ہر اعتبار سے نقصان ہے۔ ایک موبائل ہمارا مالی نقصان کیا، مہنگا موبائل لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بچہ باپ کو پیسہ نہیں دیتا ہے، پیسہ لے کے مہنگا موبائل خریدے گا، پیسے کے نقصان ہے۔ نیٹ پیکیج ڈالتا ہے، پب جی کھیلتا ہے، گیم چلاتا ہے، پورا پیسہ اس میں لگاتا ہے، یہ فضول خرچے۔ لا تبذروا تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بچے بگڑ چکے ہیں ہمارے فضول خرچی میں، موبائل کی وجہ سے۔ اور جسمانی نقصان بھی ہے موبائل سے، گھنٹوں بیٹھ کر موبائل دیکھیں گے، موبائل کی اسکرین سے جو روشنی آتی ہے آنکھ میں ڈائریکٹ ٹچ کرتی ہے، پہنچتی ہے، ہماری آنکھ کی روشنی کم ہوتی ہے، 10 سال بعد اس کو چشمہ ضرور لگانا پڑتا ہے، آنکھ کی روشنی ختم ہوتی ہے، اور جسم میں ہارٹ کا پرابلم آتا ہے، جسم بھاری بھرکم ہو جاتا ہے، بہت سارے نقصان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل میں اخلاقی نقصان بہت کیا ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، مجھے افسوس اس بات سے ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کے ہاتھ میں موبائل کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ ماں کیا کرتی ہے؟ شادی سے پہلے جوان بیٹی گھر میں ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل کیوں جاتا ہے؟ کس سے بات کرتی ہے؟ گھنٹے بعد کس سے وہ چلاتی ہے؟ کبھی ماں نے غور کیا ہے اس بات کو؟ گھر کے پیچھے جا کے، کسی کمرے میں چھپ کے، کسی گھر میں چھپ کے، کہیں ادھر جا کے چھپا کر بات کرتی ہے۔ ماں جانتی ہے سارا قصور ماں کا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بے حیائی، اخلاقی گراوٹ، بے شرمی جہاں تک آئی ہے، یہ موبائل کی وجہ سے۔ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھے۔ ابھی ایک ویڈیو آیا ہے، اپنے بچوں کو 10 سال 15 سال اور بالغ ہونے تک اس کے ہاتھ میں موبائل ہی نہ دیا جائے، جب کوئی لائن پہ لگ جائے تب موبائل دیا جائے۔ موبائل سے ہمارے سارے لوگوں کو نقصان کیا ہے؟ ایک اور وجہ ہے، ہمارے بچے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو دیکھیے، ابھی ایک مس کال آئے گا دوڑ پڑیں گے، ابھی کسی لڑکی کا ایک غلطی سے بھی نمبر آ جائے تو اس کو بار بار ٹرائی کریں گے۔ نوجوانوں، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھو، تمہارا نفس شیطان حاوی ہو چکا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کو حاوی مت ہونے دو۔ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ، جہاد سے اپنے نفس سے جہاد کرو۔ یہ نفس امارہ ہے، انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ نفس امارہ انسان کو ہر کار خیر سے روکتا ہے۔ جو للک والی، جو چمک والی، جو دمک والی چیز ہے اس کو